जब लड़की को अपना पहला बैंक नोट मिला तो उसका पैसों वाला दोस्त राक्षस तुरंत बड़ा हो गया। कुछ समय बाद वह आर्केड गई और कई बार हारने के बाद भी उसने और गेम टोकन खरीदे। इससे उसका पैसों वाला राक्षस तेजी से छोटा होने लगा। जल्द ही पूरे परिवार को समझ आ गया कि अगर वे अपने इस नए साथी को खोना नहीं चाहते तो उन्हें खर्च सोच समझ कर करना होगा। साइकिल चलाते हुए लड़की ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला का पैसों का राक्षस बहुत बड़ा था, वहीं एक अमीर आदमी का राक्षस बहुत छोटा था, क्योंकि उसने अपना ज्यादातर पैसा महंगी कारों पर खर्च कर दिया था। सुपरमार्केट में लड़की बार बार अपने पापा की शॉपिंग कार्ट में सामान डाल रही थी। उसने नोटिस किया कि जैसे जैसे कार्ट भर रहा था उनका पैसों का राक्षस छोटा होता जा रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ सामान वापस रख दिया राक्षस फिर से अपने पहले वाले आकार में आ गया। उसी दिन लड़की ने टीवी पर अपना पसंदीदा शो देखा। वह अपनी माँ से कॉन्सर्ट का टिकट खरीदने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। गुस्से में लड़की अपने कमरे में चली गई और सोचा कि वह अपना खुद का कॉन्सर्ट करेगी, लेकिन चाहे वह कुछ भी पहनती उसे अपने कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। आखिर में उसने एक ड्रेस चुनी, लेकिन लगा कि यह उतनी अच्छी नहीं है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी जिसमें मॉडल ने फैशनेबल कपड़े पहने थे। उसने सोचा कि पूरा सेट खरीद ले। खरीदारी का मजा लेते हुए लड़की यह भूल गई कि उसका पैसों वाला राक्षस धीरे धीरे छोटा हो रहा है। धीरे धीरे वो कंट्रोल खोने लगी और जो चीज देखती खरीदने लगती। जब वह और खरीदारी करने ही वाली थी तो उसे ध्यान आया कि उसका पैसों का राक्षस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। घबरा कर उसने अपने कमरे के हर कोने में तलाश की, लेकिन राक्षस नहीं मिला। आखिरकार उसे वह एक सुनसान कोने में छिपा मिला। वह इतना छोटा हो चुका था कि बस गायब होने वाला था। अपनी प्यारी दोस्त को इस हालत में देखकर लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। खबर सुनकर उसके माता पिता उसे दिलासा देने आए। लड़की ने तय किया कि वह अब फालतू चीजें नहीं खरीदेगी। धीरे धीरे उसका पैसों वाला राक्षस फिर से ठीक होने लगा। अगले दिन लड़की बाजार गई और अपनी सारी गैर जरूरी चीजें बेच दी। उसका राक्षस जल्दी ही अपने पुराने आकार में लौट आया। तभी उसकी दादी वहाँ आई और उसे वह कॉन्सर्ट टिकट दिया जिसका वह हमेशा से सपना देख रही थी।